हेलो, राधे राधे। योगी क्रियांश व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ मेथी के लड्डू। ये हमने मेथी साफ कर ली थी, मैंने वापस पैकेट में डाल दी थी। उसके बाद हमने इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। मेथी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि इसमें सीलन है तो आप पहले इसको रोस्ट कर लीजिए, हल्की सी भून लीजिए, तो इसकी सीलन निकल जाएगी। उसके बाद आप ग्राइंड कीजिए। बिल्कुल महीन भी नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखना है आपको। ये देखिए, हमने इसको ग्राइंड किया और ये हल्की सी दरदरी मेथी है। उसके बाद मैंने, ये देखो अब दरदरा है, फिर दूध लिया है। इसमें मैंने, ये आधा किलो दूध है, इसमें से आधा डाल दिया है, मतलब पाव भर दूध इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मेथी और दूध को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसमें ये आधा किलो दूध था, उसमें से आधा दूध मैंने डाल दिया है। ये देखिए, आधा दूध डाल दिया था। बिल्कुल मैं बता रही हूँ, वैसे बनाओगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। और ये लड्डू शुगर फ्री है। ये एक दिन हमने रात भर रख दिया था और दूसरे दिन मैंने मॉर्निंग की धूप में रख दिया था ढक के, तो इनका दूध पूरी तरह सूख गया है। ये देखिए, मेथी सूखी सूखी सी हो गई है। पूरा इसको मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही बनाओगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। इसको सबसे, इसमें सीक्रेट बात ये है कि मेथी को अच्छे से भूनना है आपको। ये मैं बिल्कुल कम घी में बना रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड जी के लिए बनाती हूँ, तो वो उनको घी पसंद नहीं है, मतलब मुझे इनके लड्डू नहीं बनाने, इनको ऐसे ही मिक्स करके रखना है। आपको इनके लड्डू बनाने, आप घी खा सकते हो तो इसमें और घी डाल सकते हो आप। मैं बिल्कुल घी का कम यूज़ कर रही हूँ इसमें, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, उसी के बाद इसके लड्डू बनेंगे। मुझे तो लड्डू नहीं बनाने, इसलिए मैं बिल्कुल कम घी में बनाती हूँ इनको। ये मेथी के लिए हमने थोड़ा-सा घी डाल दिया है, थोड़ा-सा तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि कढ़ाई में चिपक जाता है, इस तलवे में चिपक जाता है। अब मेथी को भूनते रहिए, इसको चलाते रहना है अच्छे से धीरे-धीरे। इसमें अगर मेथी अच्छे से नहीं भुनेगी, तो फिर लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, बहुत कड़वा स्वाद आएगा इसमें। मेथी को अच्छे से भूनना है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखिए, मेथी अच्छे से भून ली है हमने, इसका कलर चेंज हो गया है। मेथी में फाइबर होता है, तो गैस, पाचन में, इनमें ये हमें बहुत मदद करती है। इनमें कैल्शियम होता है, तो हड्डियों को मजबूत बनाती है। सर्दी-सर्दी में लड्डू, मेथी के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। ये हमने उतना ही आटा लिया है, 100 ग्राम मेथी थी, तो हमने लगभग 1 बाउल, मतलब आधा, ये देखो इधर जितनी मेथी दिख रही है उतना ही हमने आटा ले लिया है। आटे में मैंने बिल्कुल कम घी डाला है, आप ज़्यादा घी डाल के भी भून सकते हो। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। ये मैंने बिल्कुल ड्राई-ड्राई भुना है, क्योंकि मुझे घी यूज़ नहीं करना है ज़्यादा। आप डाल सकते हो, आप खा सकते हो घी, तो आपको ज़रूर खाना चाहिए घी। ये हमने आटे को भी भून लिया है। आटा नहीं डालोगे तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, हल्के से कड़वाहट आ जाएगी इनमें। ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इनकी क्वांटिटी भी उतनी ही रखती हूँ जितनी मेथी और आटा लेती हूँ। आप कम डालना चाहे तो आप कम भी डाल सकते हो। पहले हमने घी लिया है, घी में मखाने, मखाने अच्छे से भून लीजिए, क्योंकि ये हमें ग्राइंड करना है, तो बारीक तभी होंगे, तभी अच्छे से भुन जाएँगे। बिल्कुल कम आँच पे हमने धीरे-धीरे इनको अच्छे से भून लिया है। इनकी सीलन बिल्कुल निकल गई है। उसके बाद हम बादाम, काजू सबको अच्छे से भुनेंगे। किशमिश को अलग भूनना है हमें। पहले थोड़ी देर बादाम को भून लेंगे, उसी में हम काजू ऐड कर देंगे। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं ये, तो लड्डू शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये मेथी के लड्डू हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इनसे, मेथी के लड्डू से जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, बदन में जो दर्द में होता है, उनमें हमें बहुत आराम मिलता है। सर्दी में सभी को मेथी के लड्डू ज़रूर खाना चाहिए। मेथी में आयरन होता है, तो ये हमारी खून की कमी को भी दूर करते हैं और त्वचा और बालों को चमकदार बनाते हैं, उनके लिए भी अच्छी होती है मेथी। मेथी तो हमें खानी ही चाहिए।
ये उसके बाद हमने थोड़ा-सा घी लिया, उसी के बाद हमने इसमें किशमिश ऐड कर दिए। किशमिश को हमें साबुत ही डालने हैं, इनको ग्राइंड नहीं करना है, इसलिए ये हमें अलग रख लिए हैं। इनको थोड़ा-सा भूनने इसको इसलिए भुना है क्योंकि इसमें सीलन ना रहे, लड्डू ज़्यादा दिन तक चलेंगे। इसलिए हमने घी में इनको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा-सा नारियल बुरादा डाल दिया है। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, जितना आपको डालना है और अच्छा टेस्ट आएगा उनसे, मैंने कम ही ऐड किया है। इसको भी भून के डालोगे तो आपके लड्डू में स्मेल अगर ज़्यादा दिन रखे रह गए तो फिर इनमें स्मेल नहीं आएगी। इसलिए इनको हमने घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया है। ये देखिए, किशमिश, नारियल बुरादा सब हमने घी में भून लिए हैं ये। अब ये ठंडे होएँगे, ये हमने सब भून के तैयार कर लिए हैं। आटा हो गया है, मेथी हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए। उसके बाद हमने ये गुड़ लिया है। अब ये गुड़ 1 किलो या सवा किलो के लगभग गुड़ है ये। इसमें से हमने आधा कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस इसलिए किया है क्योंकि मेल्ट होने में टाइम नहीं लेता है। ये देखिए हमने आधा कद्दूकस कर लिया था इसमें से। मीठा आपको ज़्यादा खाना है तो आप ज़्यादा ले सकते हो। आपके अकॉर्डिंग ले लीजिए। मैंने तो 1 किलो सवा किलो का गुड़ था उसमें से आधा डाला है। 100 ग्राम मेथी थी, इतने लड्डू थे, ड्राई फ्रूट्स है, सब इतनी ही क्वांटिटी में लिए हैं। उसकी जहाँ तक हमने कद्दू किस कस किया था उसको गुड़ को, वहाँ तक हमारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं। उनको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है ड्राई फ्रूट्स को। फिर एक बर्तन लेंगे उसमें हम आटा, मेथी सब जो भी भून के तैयार रखा है हमने उनको मिक्स कर लेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सही कम आ रही होगी क्योंकि सर्दी का मौसम है, मेरे को खाँसी हो रही है, थोड़ी आवाज़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए, सब एक बर्तन में निकाल लिए हैं, उसके बाद हमने वापस थोड़ा-सा घी लिया है, उसमें गुड़ डाल दिया है। हमें शुगर ऐड नहीं करनी है। सर्दी का मौसम है, गर्माहट रहती है गुड़ में, गुड़ से ही बनाने चाहिए। गुड़ हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको कद्दूकस किया है, तो गुड़ हम जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए, उसके बाद हमने जो एक बर्तन में सब निकाले थे, मेथी, आटा, ड्राई फ्रूट्स सबको गुड़ में मिक्स करेंगे और गैस बंद कर दीजिए आप। ये देखिए, हमने सबको मिक्स कर दिया है। सब हमने बराबर क्वांटिटी में लिए थे और 100 ग्राम मेथी के लड्डू देखो कितने सारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। और इनके आपको लड्डू बनाने हैं, तो ये गरम है जहाँ तक हम इसको कलछी से चलाएँगे, उसके ठंडा होने के बाद ही मिक्स करेंगे। और आपको इनके लड्डू बनाने हैं तो आप घी ज़्यादा ऐड कीजिए। मैंने घी बहुत कम डाला है क्योंकि मुझे लड्डू नहीं बनाने थे, मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है, लड्डू नहीं पसंद। आपको लड्डू बनाने हैं तो घी ज़्यादा ऐड कीजिए, जैसे आटा भुना था तो उसमें भी घी डालना था हमें, इनके लड्डू नहीं बन रहे हैं, ये देखिए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताए हैं, आपको कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके प्लीज़। थैंक यू।